ये जो बात अभी ये कह रहे थे पीओके के एक लीडर और जो ये इस आंदोलन में शामिल हैं, जो आवामी एक्शन कमेटी उसके नेता हैं, ये हर जगह जहां भी पाकिस्तान में आंदोलन होता है एक बात सुनने को मिलती है कि तुम कहते हो कि हम कश्मीर की लड़ाई लड़ेंगे, हिंदुस्तान में कश्मीर की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वहां मुसलमानों पर दमन हो रहा है, तो यहाँ हम तो मुसलमान ही हैं, हमें क्यों गोली मार रहे हो? अगर मेरा तुम्हारा रिश्ता मुसलमान होने के नाते है, अगर तुम कहते हो कि पाकिस्तान में पीओके या कश्मीर इसलिए आना चाहिए क्योंकि वहाँ मुस्लिम आबादी रहती है, तो फिर मुसलमान हम पर ही क्यों जुल्म कर रहा है? इस बात ये सवाल बलूचिस्तान में भी पूछा जाता है, सिंध में भी पूछा जाता है, यही सवाल खैबर पख्तूनख्वा में, और यही आपको पीओके में बात होती भी सुनाई दे रही है। ये टू नेशन थ्योरी जिसकी बिना पर ये मुल्क बना, ये टू नेशन थ्योरी तो फेल हो गई, बांग्लादेश बनने से फेल हो गई, यहाँ से फेल हो गई। एक बात मैं जोड़ दूं कि भारत में खासकर हमारा जो कश्मीर है, वहाँ जो कुछ अलगाववादी किस्म के लोग हैं ना, उनको देखना चाहिए और समझना चाहिए। ज़्यादा जो सपने दिखाते हैं फर्जी, उनको देखना चाहिए कि पाक अधिकृत कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या हालात हैं। सर 2 दिन में 40 लोग मार दिए, दुनिया क्या कर रही है इस पर त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, दुनिया का दोहरा रवैया ऐसे मामलों में बहुत साफ साफ दिखता है। और दुनिया हम क्या कहें, सीधे सीधे अमेरिका का और जो पश्चिमी देश हैं उनका दोहरा रवैया, क्योंकि दुनिया तो उसी तरह से दिखती है ना। वही सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वही सबसे ज़्यादा कौन कौन सा इंडेक्स बीच बीच में चलाते रहते हैं ना, और भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल करते हैं। वही समय समय पर रिलीजियस एट्रोसिटीज़ करके कुछ कुछ निकालते रहते हैं। उनको अभी नहीं दिख रहा है, और उनको नहीं ही दिखता है। उनको सिर्फ तब दिखता है जब किसी देश के खिलाफ टूल के तौर पर उसका इस्तेमाल कर रहा है। पीओके भारत का अभिन्न अंग है, भारत का हिस्सा है। एक बात यह है जो उनको नहीं समझनी है, लेकिन क्या वहां जो लोग हैं उनके ह्यूमन राइट्स भी नहीं है? क्या वहां लोगों को अगर उनका अधिकार नहीं मिल रहा है? और ये कोई पहली बार नहीं है। आप ये मुजफ्फराबाद, ये जितना पूरा इलाका है, वहां कौन सा गेट है मैं भूल रहा हूं, जो इधर से लगता है, वहां अक्सर वहां के लोग आते हैं और घुसना चाहते हैं भारत की तरफ। यानी वो पीओके का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में है और इधर भारत की तरफ, वो कहते हैं इधर कोई जीवन नहीं। और चूंकि सत्यपाल मलिक जी रहे नहीं, लेकिन मैं उसका जिक्र बार बार करता हूं। 11 सितंबर 2019 हम लोग राजभवन में उनसे मिले थे। 7-8 पत्रकारों का हमारा प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था श्रीनगर, जब 370 हटा था। उन्होंने बहुत स्थायी भाव में, स्थिर भाव में जो कहा था, मैं बार बार दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हमारा ये कश्मीर इतना चमक, इतना खूबसूरत, इतनी समृद्धि, इतनी खुशी आ जाए कि उधर वाले जो बहुत परेशान है ना, वो खुद ही गेट खोल के एक दिन भाग आए। वो कहें कि नहीं नहीं हमको इधर ही चलना है, गेट खोले, और कहें कि भी गेट खुल गया, अब भारत का ही हिस्सा हम होंगे। अब चूंकि सत्यपाल मलिक जी के सुर बाद में बदल गए, उनकी दूसरी अपनी चीजें रही होंगी, फिर उनका अब निधन हो गया है। लेकिन ये चूंकि ये मेरी अपनी निजी बातचीत है, इसलिए मैं बार बार इसका जिक्र करता हूं। और कोई जो 5 अगस्त 2019 से क्या कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ है उसको जरा उठाकर देख ले। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, पिक्चर के शो चलने लगे हैं, वहां बिजनेस होने लगा है, वहां अलग अलग कारोबारी, अरब से लेकर और भारत तक के कारोबारी वहां जा रहे हैं। यानी माहौल ही बदल गया। वहां विश्वविद्यालयों में अब छुट्टी नहीं होती, वहां शिक्षक जो है वो किसी पार्टी के पेरोल पर नहीं, वो पढ़ाने जाता है जो इधर वाला जाओ। उधर क्या हो रहा है? उधर महंगाई भयानक है, बिजली पानी की मुश्किल है, कुछ भी आपने किया गोली मार दी जाती है, और वहां किसी को कोई राइट नहीं है। आजाद नाम लगाकर जितनी बर्बादी, जितनी बेईमानी पाकिस्तान ने की है, ये दुनिया को देखनी चाहिए, और हमें भी इस पर और ज्यादा बात करनी चाहिए। सर इतना ही नहीं है, यहां कश्मीर में जब कोई आतंकवादी मारा जाता है, उसका कोई कनेक्शन में अगर पीओके से निकलता है, तो फिर वहां पर जनाजे उठते हैं, दुआएं पढ़ी जाती हैं। आपने पीछे देखा होगा भी ऑपरेशन महादेव में पहलगाम के आतंकवादियों को जब मारा गया, तो पीओके के अंदर लोगों का गुस्सा अब पाकिस्तान के लिए फूटा कि हमारे बच्चे कब तक मरते रहेंगे, हमारे लोग कब तक मरते रहेंगे। तुमने यहां टेरर की फैक्ट्री खोल रखी है, सारी जिहादी तंजीमें जो है इनके हेडक्वार्टर तुमने पीओके के अंदर बना करके रख दिए। लश्कर तैयबा से लेकर सारा हर किसी का ट्रेनिंग कैंप पीओके के अंदर, वो भी एक उनके अंदर गुस्सा है। ये जो एक रेडिकल जिहादिज्म की फैक्ट्री पीओके को बनाने का प्रयास पाकिस्तान ने किया था, उसके खिलाफ भी लोगों में नाराजगी आ गई। वो क्यों किया था? एक बात वो समझने की ज़रूरी है कि जैसे अभी चर्चा हुई कि भाई वहाँ पर बेरोज़गारी है, ये सब है। पाकिस्तान कश्मीर को तो अपने साथ लाना चाहता है, भारत के कश्मीर को, और जो पीओके है उसको अपना नहीं समझता। इसलिए जितनी वो टेररिस्ट ट्रेनिंग और वो सब है वो वहाँ पर चलती हैं ताकि कोई नुकसान भी हो। जैसे अभी भी भारत ने जो
किया, सर्जिकल स्ट्राइक की और जो अटैक किया, वो वहाँ पर सारी की सारी तंजीमें हैं, वो इशारा कर रही हैं, तो नुकसान वहाँ का होगा जिसे वो पाकिस्तान अपना समझते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हिस्सा हो, लाहौर का हिस्सा हो, इस्लामाबाद का हिस्सा हो, रावलपिंडी हो, पेशावर हो, वहाँ पर ये सब कुछ नहीं है। ताकि जो मरना है वो वहाँ मरे, जो आतंकवादी आ रहे हैं वो भी वहीं से आ रहे हैं, पीओके से आ रहे हैं, पीओके से आते हैं, पीओके से आते हैं। तो वो पहली लड़ाई तो वो है। और जब कश्मीर की बात कर रहा हो तो कम से कम जिनको अपना समझते हो, ऑक्यूपाइड कश्मीर का मतलब ये हो ना, ये हमारे कश्मीरी हैं, तो उनके साथ क्या कर रहा है पाकिस्तान, ये देखने की ज़रूरत है। फिर पाकिस्तान की जो राजनीति है, सरकार है, उनको इतिहास से भी सीखना चाहिए।